बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। वेलकम है मेरे चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर पर। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। और जब से आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो कुछ कुछ तबीयत जो है बहुत बेहतर रहती है। और तबीयत का तो क्या होता है कि उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। और एक बार जब आपकी तबीयत बिगड़ जाए, कोई ऐसा मर्ज़ हो जाए जिसमें आपको रेगुलर दवा लेनी है, तो फिर तबीयत जो है माशा तोला होती रहती है। तो खैर, हम भी क्या किस्सा लेके बैठ गए तबीयत का। अपने ब्लॉग की शुरुआत में आप सब भी कह रहे होंगे कि शुरू में ही बोर करना शुरू कर दिया। लेकिन आप सब अपने हैं तो आप सब से अपनी बातें अब बताने में और शेयर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा नहीं रहे हैं जनाब, वापस आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ आपने मेरा जो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्होंने मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग देखा होगा म्यू हॉस्पिटल का। तो हाँ जी, हम वहीं से आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो दवा है वो प्रॉपर वहीं से चलती है। लेकिन बहुत ही नाउम्मीदी के साथ लौटना पड़ा क्योंकि जो मेरे वाले डॉक्टर जी हैं वो वहाँ पर इस वक्त नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने ये जो महामारी फैली कोरोना वाली, तो उसमें जो है उन्होंने घर बैठना मुनासिब समझा। और ख़ैर, उनकी एज भी ज़्यादा है। तो वैसे भी जो मुझे लगता है कि जो 50 प्लस हैं या 60 या 70 के अनकरीब हैं, तो उनके लिए ज़्यादा जो है जोखिम है। तो जान है तो जहान है। तो एहतियात तो सभी को ज़रूरी है। और बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके और इस मुहिम से जो है क्या कहते हैं, मुहिम लड़ी और लोगों का ख्याल रखा और अपनी जान भी गंवा बैठे। तो ऐसे डॉक्टर्स को समझ लीजिए अल्लाह पाक जो है जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और बारिश भी होने लगी बहुत तेज़। तो बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा था और सोचा रोज़ रोज़ वही घर के छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, आप ही बोर होते होंगे, तो चलो आज सफ़र कराते हैं आपको। तो बस हमने भी इसको रेगुलर शूट ही किया क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है, हमने आपसे बता ही रखा है कि हमको बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस दिल किया कि आपके साथ भी इस खूबसूरती को कैप्चर करके शेयर किया जाए। और सड़कें देख करके आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ तो लगातार बारिश हुई। और ये क्लिप जो है 3 दिन पुराना है क्योंकि हाँ 15 अगस्त से पहले, क्योंकि ये पहले ही हम गए थे और अब तक शेयर नहीं कर पाए क्योंकि फिर आ, इस वाले क्लिप की एडिटिंग नहीं हुई थी और वॉइस ओवर भी नहीं हुआ था और बहुत बिज़ी रहे। कल भी हम चले गए थे लखनऊ, थोड़ा सा काम था। तो बस ऐसे ही जो है क्या कहते हैं, पूरा दिन कभी कभी इंसान बिज़ी रह जाता है और मौका नहीं मिलता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं। तो जनाब, अब टेम्पो से उतर के रिक्शे की सवारी। तो आप सब बताइएगा किसको किसको रिक्शे पे बैठना पसंद है। तो पहले हम लोग जब छोटे थे, अभी आप हंसोगे बचपन की हरकत सुन करके, कि हमारे जो कज़िन्स थे तो हम लोग अक्सर अपनी जो पॉकेट मनी पाते थे तो हम लोग या तो ऑरेंज वाली जो कम्पट आती थी टॉफ़ी वो खाते थे, या तो रिक्शे पे बैठ करके और पूरे शहर में घूमा करते थे हम और मेरे भाई बहन जो मेरे हम उम्र कज़िन थे। मेरी कज़िन है आयशा और एक मेरा कज़िन था, उसको लोग बाराती कहते हैं इसलिए क्योंकि वो बारात के दिन हुआ था, उनकी मम्मी बारात में गई थी
और लेकिन उसका नाम तो मारूफ़ है। हम तीनों बहुत इंजॉय करते थे जब हम जब छोटे थे, और हमारे दोनों चाचा के बच्चे हैं वो, तो कज़िन है हमारे। तो हम तीनों इस कदर रिक्शे पे बैठ के घूमा करते थे कि बता नहीं सकते। बहुत मज़ा आता था रिक्शे पे घूमने पे। तो ये छोटी सी याद आपके साथ शेयर की। और घर आए तो जो है ये विदाउट एगलेस पेस्ट्री है। मुझे अंडा सूट नहीं करता है, क्योंकि अगर हम अंडे से बनी चीज़ें खा लेते हैं तो फिर इमरजेंसी जाके 2 इंजेक्शन पड़ते हैं। तो बस हमारे यहाँ जब भी पेस्ट्री आती है या केक आता है तो विदाउट एगलेस होता है। और ये इतना ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था खाने में। और सबसे इस केक की ख़ासियत ये थी कि ये ब्राउन ब्रेड पे बना हुआ था। तो ब्राउन ब्रेड जो होती है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था। तो चलिए आज हम आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगे हैं। तो यहाँ पर आलू हमने बॉईल कर लिया है, और इसके अंदर आलू की टिक्की बनाएंगे। उसको सेट करने के लिए इसके अंदर ब्रेड डाल दी है और थोड़ा सा नमक। तो जनाब ये तो हमने बताया ही नहीं कि क्या बना रहे हैं। तो ये है रगड़ा पैटीज़। तो आलू जब भी आप टिक्की बनाएं तो आप इस तरह से बना के देखिए कि आप ब्रेड्स का किनारे वाला ब्राउन पार्ट होता है वो काट के निकाल दीजिए, और वाइट वाला छोटा छोटा करके आलू के साथ मैश कर लीजिए। तो आप देखिएगा आपकी टिक्की कितनी अच्छी बनती है, और इसमें कोई स्मेल भी नहीं रहती। क्योंकि आप अक्सर कॉर्नफ्लावर डालो या मैदा डालो तो उससे थोड़ा सा एक स्मेल रहती है हल्की सी। लेकिन आप इस तरह से ब्रेड के कुछ टुकड़े डाल के देखिएगा और फिर टिक्की बनाइएगा। अगर आपके आलू बहुत ज़्यादा ढीले हो रहे हैं और लगता है कि टिक्की फटने लगेगी तेल में डालने से, तो आप ऐसा करके देखिएगा। तो जनाब यहाँ पर देखिए हमारी जो मटर थी तो वो अच्छे से बॉयल हो गई। इसमें हमने हल्दी और नमक डालकर बॉयल कर लिया, और अब इसको हम गला रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ही ना ज़्यादा गाढ़ा रखना ना और ना ज़्यादा पतला। तो टिक्की चलिए तल लेते हैं फटाक से, हाथ में हल्का सा ऑयल लगा करके, और टिक्की का शेप देते हैं। तो यहाँ हमारी बहू रानी को टिक्की का शेप सही से बनाना नहीं आ रहा था, तो फिर हमने उनकी थोड़ी सी हेल्प की। तब बताया कि आप ऐसे बनाओ तो आपकी बिल्कुल बाज़ार की जो चाट वाली टिक्की होती है वैसे ही शेप आएगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है टिक्की वाली रेसिपी, जो चाट वाली टिक्की होती है उसकी रेसिपी ऑलमोस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, आप वहाँ पर देख सकते हो जा कर के। तो सारे टिक्की हमने बना ली है, और इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन जो है फ्राई कर लेना है। तो देखिए ब्रेड क्रम्स डालने से हमारी जो टिक्की है वो फटेगी भी नहीं। और वैसे भी आजकल आलू इतने मीठे आ रहे हैं कि अगर कोई सब्ज़ी के साथ मिला दो तो फिर वो दूसरी सब्ज़ी का भी जो जायका होता है वो ख़राब हो जाता है। आलू का मज़ा तो सिर्फ जाड़ों में होता है। तो जनाब यहाँ देखिए हमारी टिक्की एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो गई है और दूसरी तरफ से भी। तो चलिए आज हम आपको आमचूर पाउडर से जो है बढ़िया सी चटनी बनाना सिखलाते हैं। वैसे तो इमली की आपने बहुत बनाई होगी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल में हींग डाल दिया है, और हल्का सा जो है इसमें सौंफ डाल दिया है। अब जैसे ही हमारा हो जाएगा तो इसके अंदर हमें देखिए क्या डालना है। तो जो आमचूर था वो हमने पानी में घोल लिया था, और उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया। यकीन मानिए आप, ये झटपट 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, और ये इतनी लजीज होती है, मज़े की होती है कि कोई कह ही नहीं सकता है कि इमली की चटनी के बराबर इसका टेस्ट नहीं है। आपने यहाँ कश्मीरी मिर्च डाल देना है, थोड़ा सा पिसी हुई मिर्च डाल देना है, और थोड़ा सा जर्दे वाला फूड डाल देना है। तो ये देखिए कश्मीरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं, तो बस मिर्च डाल लीजिए, और जो फूड कलर होता है जर्दे वाला तो वो डाल देना है। और तकरीबन यहाँ पर हमने 5 चम्मच के करीब भर के शक्कर भी, वो आमचूर पाउडर लेना है 5 चम्मच, और उसके बाद इसके अंदर हमने 1 कटोरी भरकर शक्कर भी शामिल कर दी है, और हल्का सा हमने इसके अंदर काला नमक और रेगुलर नमक भी डाला है। आप इस चटनी को लाजमी ट्राई करिएगा, और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये चटनी आपकी जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और अभी अब आप इसका फ़ाइनल लुक देखिएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त है।
तो इसके अंदर आप जो है थोड़ी सी कलौंजी, और जब हमने ऑयल डाला था तभी आप उसके अंदर किशमिश और थोड़े से काजू भी डालकर फ्राई कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर थोड़ा फूड कलर कम लग रहा था, वो भी हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कलौंजी का पाउडर, मतलब कलौंजी और सौंफ और मेथी सब डाल दिया था। और मेरे पास थोड़ा सा खट्टा हमें कम लगा तो मेरे पास एक खटाई का टुकड़ा पड़ा था, वो हमने इसमें डाल दिया है। तकरीबन 15 मिनट पकने के बाद हमारी चटनी का कलर देखिए, लग रहा है ना मुँह में पानी आ गया। तो बस इस तरह से आपने बनाना है। तो चलिए आइए फटाफट से इसकी जो है प्लेटिंग कर लेते हैं रगड़ा पैडीज़ की। तो ये हरी चटनी है और ये मसाला है, ज़ीरा धनिया सूखे मिर्चे का भून कर पीस लिया था। और ये देखिए ये सेव वाली दाल मोठ है, टिक्की है और हरी चटनी, लाल चटनी। तो सबसे पहले आपको टिक्की को प्लेट में लेना है। अरे यह काम तो बहुत आसान है, सभी कोई कर लेगा। तो हम अपने अंदाज में इसको रगड़ा पैडीज़ की जो प्लेट है वो हम लगा के दिखलाते हैं। तो आपको टिक्की रखनी है, फिर उसके ऊपर थी उबले हुए जो हमने मटर उबाल के रखी है वो डाल देना है। और ज़ीरा धनिया सूखा मिर्चा आपको अच्छे से ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने हरी चटनी डाल दी है, ये भी बहुत इजी है। बस आपको धनिया मिर्चा और थोड़ा सा काला नमक और रेगुलर नमक का बढ़िया पीस लेना है ग्राइंडर में। और यहाँ पर जो हमने आमचूर पाउडर की चटनी तैयार की थी वो डाल देनी है। चटनी तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं, क्योंकि ये चाट इतनी ज़बरदस्त बनी थी, सबने 2-2 प्लेटें खाई। और ये देखिए यहाँ पर हमने पुदीना, हरा धनिया, प्याज अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डाल दिया है। और अगर आपके पास अनारदाना है तो आप वो भी लाजमी डालिएगा, अच्छा लगता है। और यहाँ पर सेव वाली दाल मोठ थी वो डाल दिया है। और अब आपके ऊपर ये मैजिक मसाला जो है स्प्रिंकल करना है। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्त सी प्लेट रगड़ा पैडीज़ की तैयार है। तो बस आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक ही था। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।